सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। a अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। सर अभी हम लोगों ने 69 का जो सेकंड पार्ट देखा, मतलब 69 हम लोगों ने दो तरीके से बनाया, ठीक है। सेकंड वे जो था वो ट्रिकी था लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। तो उस वे को हम लोग याद रखने के लिए इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सर हम लोगों ने क्या किया था, इधर देखिए यहां पे था 2 को हम लोगों ने 1 प्लस 1 में तोड़ा था, ठीक है, और एक एक करके दोनों से इधर लाके माइनस किया था। लेकिन यहां ऑलरेडी आपका टूटा हुआ है a प्लस बी में, तो आपको क्या करना है, बारी बारी से लाके इधर माइनस करना है इन दोनों टर्म से इन दोनों टर्म को। तो चलिए करते हैं a अपॉन ए एक्स माइनस वन माइनस बी, ठीक है। ए बी को इधर लाके माइनस कर दिए, प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन माइनस ए इज इक्वल टू 0। सर दोनों प्लस में था, दोनों इधर का माइनस में हुआ, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दुविधा नहीं सर, नहीं होना चाहिए। आसान है सर, बहुत आसान वे है। अब देखिए सॉल्व कीजिए इन दोनों का एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेके, यानी कि क्या हो जाएगा, a अपॉन ए, नीचे वाला जो एलसीएम आया ए एक्स माइनस वन ही एलसीएम आएगा। अब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a माइनस बी होगा ना, b इंटू होगा, तो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे वाला ए एक्स माइनस वन, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं था सर, सिंपल एलसीएम लिए। नहीं समझ में आ रहा तो खुद से बना लीजिए, आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे पता है। इधर का एलसीएम आया बी एक्स माइनस वन, और यहां देखिए b माइनस ए इंटू ये पूरा जो एलसीएम आया बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया आपको, ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट खोल के, तो ये हो जाएगा a माइनस ए बी एक्स, है ना, माइनस ए बी एक्स। देखिए बी ए एक्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी फिर एक्स आता है, हमारे अल्फाबेटिकल वे में मतलब अरेंज करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। वही बेसिक मतलब तरीका भी वही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आपको पता भी होगा सर, कितना ही बता रहा हूं मैं। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस इधर भी अगर आप देखें सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, b माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस a अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें, क्या देखें सर, क्या देखें, बताइए बताइए सर, देख लेते हैं, आप बोलिएगा। तो देखिए यहां प्लस a है, यहां भी प्लस a है, प्लस बी है, माइनस ए बी एक्स है, माइनस ए बी एक्स है, तो सेम टर्म हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, तो कॉमन ले लीजिए ना सर। सेम टर्म हो गया तो क्यों बाहर उसको रखे हैं एक साथ, मतलब कलेश कर दीजिए दोनों के बीच में, कॉमन ले लीजिए सर, दोनों से छीन लीजिए उसको। तो छीनेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। सर फिर से मैंने बताया आपको कि ए बी तब x, तो ए बी एक्स में ऐसे अरेंज करके लिखे, ठीक है। अरेंज करना है सर आपको मैथ्स को, मैथ्स भी इंग्लिश ही है सर, मतलब इंग्लिश भी मैथ्स ही है अगर आप देखें तो, ठीक है। हाँ तो अब देखिए क्या है, 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। चल ठीक है ना, चल, हाँ चल, ये आपका फर्स्ट टर्म आ चुका है, इससे आपका फर्स्ट रूट आ जाएगा। सेकंड रूट हमको यहां से निकालना है, यहां से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा भैया बोलिए सर, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लेंगे तो ये होगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। ऊपर अब ये वाला टर्म यहां जाएगा, ये वाला टर्म यहां जाएगा, तो बी एक्स माइनस वन, ब्रैकेट नहीं रखते हैं क्योंकि बीच में प्लस का ही साइन है ना, प्लस ए एक्स माइनस वन, इधर ब्रैकेट स्टार्ट किए तो क्लोज भी कर ही देते हैं, है ना सर, है ना सर, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अब देखिए आ गया हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये कहाँ है, मल्टीप्लीकेशन, इसको रखते हैं इनटू में कर्ली ब्रैकेट के साथ, है ना, क्योंकि ब्रैकेट्स बहुत सारे यूज कर दिए। ये देखिए दोनों डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई होगा तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमको दो ही रूट चाहिए, हमको ज्यादा टर्म्स चाहिए ही नहीं सर, दो ही रूट चाहिए, पहला ये सेकंड ये, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस ए बी एक्स, ठीक है। अच्छा पहले इस टर्म को लिखते हैं ना, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ठीक है। इसमें इनटू है हमारे पास, क्या सर, ये वाला ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू। अब आप बोलिएगा माइनस टू कहां से आया सर, बोलिए सर कहां से आया, यहां देखिए माइनस वन माइनस टू, ये वाला मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हुआ 0 हो गया सर, मतलब डिवाइड में था मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ठीक है। पता ही लग रहा होगा आपको, मैं फिर भी समझा रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि मेरे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, मेरे ऐसे मतलब हम गुड स्टूडेंट भी नहीं थे सर,
यू कैन से डेट आई एम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो मैं अपने ऐसे बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, मतलब ऑफेंड नहीं होना है किसी को। अब देखिए ये दोनों का इनटू है। अब आपको पता है जब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर होता है तो आपको क्या लगेगा सर, बताइए क्या लगेगा आपको? पता लगेगा कि या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो आइदर और वाला कंडीशन मार दीजिए सर कि आइदर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 और क्या ax प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक टर्म हमारा 0 होगा, तभी तो हमारा ये पॉसिबल है। ये जो आया है, जो हमारा दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, वो पॉसिबल होगा तभी जब या तो ये पूरा टर्म 0 होगा या तो ये पूरा टर्म 0 होगा, है ना सर? हाँ, अब देखिए दोनों प्लस में, इधर आके माइनस में, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस में यानी कि माइनस a प्लस बी, माइनस में लिखे ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख ही सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये माइनस ए बी है तो माइनस ए बी भी नीचे गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब ये आया a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब चलिए सर इस वाले को कर देते हैं। देखिए यहां पे इसको पहले रीअरेंज करते हैं, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू इधर ये इधर माइनस में है, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में x इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी। आपका सेकेंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। चलिए बढ़ते हैं आगे।